चलो बेटा ध्यान दो। चलो, लास्ट टाइम हमने क्या लिया था? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी ये थोड़ा डिटेल में वही कमांड्स डिटेल में है, लिया है हमने, लेकिन अभी सिलेबस में दिया है तो हम देखते हैं। हाँ, जो मेन मेन है वही लिखो। फर्स्ट वन इज क्रिएट डेटाबेस इन मोंगोडीबी। इन मोंगोडीबी database underscore name is used to create database. So the command will create a new database if it does not exist, otherwise it will return the existing database. तो इसका सिंटैक्स है यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। हाँ, ये वाला पार्ट मत लिखो, ये नोट्स में मैं दूंगा। आप क्या लिखो, हेडिंग दो क्रिएट डेटाबेस इन मोंगोडीबी और फिर उसका सिंटैक्स लिखना यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। आला का गावन ध्रुव? गावाहून आला? कोणत्या गावाला? प्रॉपर कोल्हापूर? प्रॉपर कोल्हापूर? न्यूजमध्ये बघितलं तुला आम्ही। ठीक है, तो ये सिंपल सिंटैक्स दिया है। सिंटैक्स क्या है? यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। तो एग्जाम्पल में लिया है, इफ वी वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस विथ नेम यूजर, देन यूज डेटाबेस स्टेटमेंट वुड बी एज फॉलोज। क्या रहेगा देखो, यूज और इधर क्या रहेगा आपका यूजर डीबी। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्विच होगा? यूजर डीबी पे। और अगर आपको चेक करना है कि आप कौन से डेटाबेस में हो, तो उसके लिए फिर हमने लिखा डीबी। तो डीबी अगर आप लिखोगे तो आपको क्या दिखाएगा? वो यूजर डीबी। दैट मीन्स टू चेक द करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस यूज द कमांड डीबी। ठीक है, तो सिंपल है। ओरल में पूछ सकते हैं, आपको ये सिंपल वाला आना चाहिए। जाओ पुढे, ऑनलाइन वाले। यस सर। सिर्फ आप कमांड का नाम बस लिखते जाओ। इफ वी वांट टू चेक द डेटाबेस लिस्ट यूज द कमांड्स शो डीबीएस। अगर कितना है उसमें वो लिस्ट अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? शो डीबीएस। तो यहाँ पे वो जितने भी है आपको दिखाएगा। जैसा अभी टेक्स्ट बुक से ही मैंने ये उठाया, तो वहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि अगर आपने शो डीबीएस किया तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो हे नका लिहू, सिर्फ आप ये कमांड लिखो शो डीबीएस। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें हमने यूज़र डीबी क्रिएट किया था, लेकिन वो आपको अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। नॉर्मली दिखाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने उसमें कुछ इंसर्ट किया ही नहीं है। तो जब आप उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करोगे तब वो आपको दिखाएगा। तो our created database is not present in list, so to display database we need to insert at least one document into it। तो एक डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमने डीबी मूवी, हाँ ठीक है, तो db.movie.insert, फिर हमने नाम दिया निराली प्रकाशन, ये हमने ऐड किया। और उसके बाद जब आप शो डीबीएस ये कमांड वापस यूज़ करोगे तो आपको फिर ये लोकल तो है, टेस्ट तो है, उसकी जगह पर और वापस आपको क्या दिखाएगा? यूज़र डीबी ये आपको दिखाएगा। मतलब ये दो तो है और एक आपका यूज़र डीबी क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, इन मोंगो डीबी डिफॉल्ट डेटाबेस इज टेस्ट। इफ वी डू नॉट क्रिएट एनी डेटाबेस देन द कलेक्शन विल बी स्टोर्ड इन टेस्ट डेटाबेस। तो ये भी ओरल वाला क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका? टेस्ट। केलं आहे का तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये का नाही ध्रुव? शो डी बी एस केलं होतं कमांड? ऑनलाइन पे देखो ना, मतलब इसमें प्रॉम्प्ट।
नाही नाही, युजर डी बी शो डी बी एस में तुम्हाला हे दाखवेल, टेस्ट तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट दाखवेल. युजर डी बीसाठी तुला आधी क्रिएट करायला लागेल, क्रिएट करून तुला त्याच्यात डॉक्युमेंट करायला लागेल, मग ते दाखवेल. अरे आपण हे नाव दिलं ना इथे, इथं नाव दिलं ना आपण, इथं नाव दिलं ना आपण, आधी क्रिएट केलं आणि मग हे काय यूज डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, तर आपण नाव दिलं युजर डी बी. ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो ड्रॉप डेटाबेस इन मोंगो डीबी. आप बस कमांड का मतलब ये और सिंटैक्स लिखो, ड्रॉप डेटाबेस इन मोंगो डीबी. तो उसके लिए सिंटैक्स है डीबी डॉट ड्रॉप और डेटाबेस. तो MongoDB, in MongoDB, db.database command is used to drop a existing database. This will delete the selected database. If we have not selected any database, then it will delete default test database. Example, first check the list of available database by using the command show dbs. तो हमने show dbs किया, उसमें आपको ये इतना दिखा रहा है. ठीक है, जब मगाशी बघितलं ते. अभी हमको क्या करना है, if we want to delete new database that is user db, then drop database command would be as follows. तो क्या होगा, पहले तो हमको वो यूज़र पे जाना पड़ेगा, तो यूज़ यूज़र डीबी स्विच टू डीबी यूज़र. उसके बाद फिर हमने लिखा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस. आता इथं हे याच्यात पाहिजे ना, स्मॉलमध्ये पाहिजे, बरोबर ना, का ते कॅपिटलच आहे. तो डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ये हमने कमांड यूज़ किया. नहीं, ये ना बुलियन अलजेब्रा देगा ना, वो 1 है या 0 है, मतलब 1 है मतलब वो उसने डिलीट कर दिया, अगर 0 है तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा बुलियन. तो डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, फिर ड्रॉप सिंटैक्स क्या था, डीबी डॉट डेटाबेस ड्रॉप यूज़र डीबी. नहीं, तो ये तो आउटपुट में आपको दिखाएगा ना, दिस इज आउटपुट. आपने वो यूज़र डीबी में गया, दिस इज आउटपुट है. आप स्विच किया, उसके बाद डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ये कमांड आपने दिया, और फिर आपको आउटपुट में दिखाएगा कि ड्रॉप हुआ यूज़र डीबी, ओके, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या, वो ट्रू है, दिस कंडीशन इज ट्रू. तो ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट. ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप वापस चेक करोगे शो डीबीएस, तो यूज़र डीबी वाला डॉक्यूमेंट निकल जाएगा, बस आपको दिखाएगा लोकल एंड टेस्ट. ठीक है, कल आता है. समझा बेटा, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. बाकी लोग भी रिप्लाई करो. हाँ, ॲटलिस्ट थंब दिया तो भी चलेगा. हाँ, बोललं नाही तरी चालेल. उसके बाद क्रिएट कलेक्शन इन मोंगो डीबी. लिखो ये, चलो, क्रिएट कलेक्शन इन मोंगो डीबी. कलेक्शन का मतलब नॉर्मल इसमें टेबल.
ठीक है, तो इसका सिंटैक्स में देखो db डॉट क्रिएट ब्रैकेट में लिखा है db डॉट क्रिएट कलेक्शन ब्रैकेट में लिखा है नेम और ऑप्शंस। ठीक है, तो नेम मतलब क्या है, वो कलेक्शन का नाम। तो इन दी कमांड नेम इज नेम ऑफ कलेक्शन टू बी क्रिएटेड, ऑप्शन इज अ डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कलेक्शन। तो ये ऑप्शन वाला जो है, ये वाला पैरामीटर इट इज़ ऑप्शनल। नीचे लिखा देखो, ऑप्शन पैरामीटर इज ऑप्शनल, सो वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द नेम ऑफ द कलेक्शन। तो नेम दिया तो भी चलेगा, लेकिन फिर ऑप्शन क्या मतलब क्या है, तो ऑप्शन इसका टाइप डॉक्यूमेंट है और इसका ये क्या करता है, तो इट स्पेसिफाई ऑप्शन अबाउट मेमोरी साइज एंड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब हमको पता है, इंडेक्सिंग किसके लिए, फास्ट ऑपरेशन करने के लिए, मतलब डेटा आपको जल्दी मिलना चाहिए। ठीक है, तो पैरामीटर नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, नेम ऑफ द कलेक्शन टू बी क्रिएटेड, और दूसरा है ऑप्शन जिसका टाइप है डॉक्यूमेंट, और वो किसके लिए, इट स्पेसिफाई ऑप्शन अबाउट मेमोरी साइज एंड इंडेक्सिंग। लेकिन ये वाला आपका ऑप्शनल है, आपने नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो सब लिखो मत, मेन सिंटैक्स लिख लिया, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। Yes, sir. देखो, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शन ॲज वी कॅन यूज, असं घेतलं होतं का तुमचं का नाही? तो फील्ड वो ऑप्शन की जगह आप कैप अगर लिखोगे तो उसका टाइप क्या है, बुलियन। इसका डिस्क्रिप्शन देखना, इफ ट्रू enables a cap collection. Cap collection is a fixed size of collection that automatically overwrites its oldest entries when it reaches its maximum size. If we specify true, we need to specify size parameter also. मतलब कितना साइज का आपको वो टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन देने के लिए ये दिया है कैप। उसके बाद दिया है ऑटो इंडेक्स्ड, इसका टाइप है बुलियन। इफ ट्रू, ऑटोमेटिकली क्रिएट इंडेक्स ऑन अंडरस्कोर आईडी फील्ड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर आईडी वाला कॉलम है तो आईडी वाले कॉलम पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट करेगा, मतलब उसको नंबरिंग देगा। साइज जिसका डेटा टाइप है नंबर, स्पेसिफाइज अ मैक्सिमम साइज इन बाइट्स फॉर अ कैप्ड कलेक्शन। इफ कैप इज ट्रू देन वी नीड टू स्पेसिफाई दिस फील्ड ऑल्सो। अगर ट्रू है तो आपको फिर वो कितने साइज का चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। एंड लास्ट वन मैक्स, जिसका डेटा टाइप है नंबर, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलाउड इन द कैप्ड कलेक्शन। कितना आप मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स अलाउ कर सकते हो, तो वो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, पण हे सगळे ऑप्शनल है, नॉर्मली हमने इसको यूज़ किया नहीं है, लेकिन ओरल में अगर पूछेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा फील्ड है। तो कैप, ऑटो इंडेक्स्ड, साइज और क्या रहेगा आपका मैक्स। ठीक है, ये देखो, ये दिस इज बेसिक सिंटैक्स फॉर क्रिएट कलेक्शन मेथड विदाउट ऑप्शन इज एज फॉलोज। हाँ, अभी ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किया है, और अभी हमको क्या करना है, कलेक्शन को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अभी पहले हम डेटाबेस में जाएंगे, तो यहाँ पे यूज़ टेस्ट, दैट इज स्विच टू डीबी टेस्ट। टेस्ट नाम का डेटाबेस है, वहाँ पे हमने स्विच किया, और अभी हमको वहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन को क्रिएट करना है, और वो कलेक्शन का नाम है माई कलेक्शन। तो db डॉट क्रिएट, देखा अभी हमने सिंटैक्स, db डॉट क्रिएट कलेक्शन और कलेक्शन का नेम। तो कलेक्शन का नाम क्या है, माई कलेक्शन। फिर यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपको ओके, और बुलियन वैल्यू क्या आएगा इसका 1, मतलब कलेक्शन क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया। वी कैन चेक द क्रिएटेड कलेक्शन बाय यूजिंग द कमांड शो कलेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा शो कलेक्शन, तो वहाँ पे आपको दिख के आएगा माई कलेक्शन, और ऑलरेडी भी कुछ कलेक्शन रहेगा तो उसका नाम आएगा सिस्टम डॉट इंडेक्सिक्स। तो ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ है। अपना मेन क्या है, माई कलेक्शन, तो माई कलेक्शन क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया। ठीक है, समझा क्या ऑनलाइन वाले? Yes, sir. तो लिखो मत, ये जाओ आगे। ये वाला
The following example shows the syntax of create collection method with few important options. तो अभी यहाँ पे देखो ये ऑप्शन हमने जो अभी बात किया ना, तो db डॉट क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या है, माई कलेक्शन माई कॉल, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा देखो कैप ट्रू, ऑटो टेक्स्ट ट्रू, इसके बाद साइज़, वो साइज़ मेंशन करना पड़ेगा, मैक्स कितना हम कर सकते हैं वो साइज़ मेंशन किया, और उसके बाद फिर आउटपुट में आएगा आपको ओके, मतलब 1 मतलब क्या, ट्रू है, तो ये आपको आउटपुट में लिख के आएगा। तो विथ ऑप्शन आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। ये भी ये आप बोल रहे थे ना, MongoDB, in MongoDB we do not need to create collection, MongoDB creates collection automatically when we insert some documents। तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। तुम्हें आता मगाशी बोलत होता ना, तो ये भी याद रखना, ओरल में पूछ सकते हैं कि अगर ऑटोमेटिकली ये करता है क्या नहीं करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अगर हमने कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्शन को क्रिएट नहीं किया और हमने डायरेक्ट इंसर्ट कमांड किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो कलेक्शन को क्या करता है, वो क्रिएट करता है। तो db डॉट निराली प्रकाशन डॉट इंसर्ट नेम हमको ऐड करना है निराली प्रकाशन। तो शो कलेक्शन में अगर आप जाओगे तो वो आपको ऑलरेडी उसने क्या किया, फिर निराली प्रकाशन करके कलेक्शन को क्या, नहीं, शो कलेक्शन, हाँ हाँ, निराली प्रकाशन कलेक्शन आपको शो होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली भी ये करता है, आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप का लिखो, ड्रॉप कलेक्शन इन MongoDB, सिंपल कमांड db डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम और ड्रॉप। सिंटैक्स लिखो db डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम डॉट ड्रॉप। क्या देखो कैसे इसको हमने यूज़ किया। फर्स्ट चेक द अवेलेबल कलेक्शन इनटू द डेटाबेस यूज़र DB, तो हमको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यूज़र DB मतलब यूज़र DB डेटाबेस पे हम गए, फिर वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा शो कलेक्शंस, तो ये शो कलेक्शंस में ये इतना लिस्ट दिखाएगा। उसके बाद हमको वो अभी कलेक्शन को क्या करना है, ड्रॉप करना है, कौन सा वाला, माई कलेक्शन। सो नाउ ड्रॉप द कलेक्शन विद द नेम माई कलेक्शन। फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा db डॉट यूज़र कलेक्शन डॉट ड्रॉप, ठीक है। आउटपुट में दिखाएगा ट्रू। अगेन चेक द लिस्ट ऑफ कलेक्शन इनटू डेटाबेस, तो शो कलेक्शन, कलेक्शन में वो कौन सा था, माई कलेक्शन ना, माई कलेक्शन वाला आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका मतलब लिखा है, ड्रॉप मेथड विल रिटर्न ट्रू इफ द सिलेक्टेड कलेक्शन इज ड्रॉप सक्सेसफुली, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो अगर ट्रू लिख के आया मतलब वो ड्रॉप हो गया, फॉल्स लिख के आया मतलब वो ड्रॉप नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले। यस सर। कलेक्शनचं नाव काय होतं, ये था ना db डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम और ड्रॉप। तो कलेक्शन का नाम तो क्या है, माई कलेक्शन है ना। माई कलेक्शन पाहिलं ते, माय कलेक्शन चाहिए, लिहिलंय म्हणजे मिस लिहिलंय आणि मी ते टेक्स्टबुकमधनं कॉपी केलं आहे, तर टेक्स्टबुकचं ये भी हुआ ना, इंसर्ट, टू इंसर्ट डेटा इनटू MongoDB कलेक्शन वी नीड टू यूज़ MongoDB's इंसर्ट और सेव मेथड। दो मेथड हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट नहीं तो क्या रहेगा आपका सेव। हाँ ये भी ओरल वाला क्वेश्चन है, पूछेंगे आपको कौन सा दो मेथड या एक ही मेथड यूज़ होता है। तो सिंटैक्स db डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर नेम डॉट इंसर्ट, और इधर रहेगा आपका डॉक्यूमेंट का नाम, लिख लो ये सिंटैक्स लिख लो, इंसर्ट, इंसर्ट डॉक्यूमेंट,
तुमचा पेपर येईल मला असं झालं एडीएमचं जास्त टेन्शन. फायनल पेपर कधी होईल, कधी काय तारीख आहे? ठीक है जाओ, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. ये देखो ये वाला एग्जाम्पल दिया है, db डॉट माई कॉल या कलेक्शन डॉट इंसर्ट. और अभी हमने इंसर्ट क्या क्या किया है, तो आईडी, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, टैग्स, ये सब क्या पूरा है ना, ये सब इंसर्ट किया है ना, पूरा डॉक्युमेंट. पण मग आपण वेगळे एक्झाम्पल देऊ शकतो ना आपल्या ह्याच्यानं. हाँ नॉर्मल वो टेक्स्ट बुक का है, इसलिए मैंने पूरा लिया, लेकिन हम ये दे सकते, इतना दिया तो भी चलेगा, इतना हम 3 ऐड कर सकते हैं. उन्होंने ये इतना सब ऐड किया है, पण याची गरज नहीं है. उसके बाद देखो क्या लिखा है, ईयर माई कॉल इज द कलेक्शन नेम. इफ द कलेक्शन डजेंट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस देन MongoDB विल क्रिएट दिस कलेक्शन एंड देन इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट इनटू इट. वही वाला पॉइंट है. In the inserted document, if we don't specify the ID parameter, then MongoDB assigns a unique object ID for these documents. अपने आप वो create करेगा. Underscore ID is 12 bytes hexadecimal number, unique for every document in a collection. So 12 bytes are divided as follows. Underscore ID object के लिए 4 bytes, 3 bytes machine ID के लिए, 2 bytes process ID के लिए, और 3 bytes इंक्रीमेंटर के लिए. पण याची गरज नाही एवढं तुम्हाला, इतना मत याद रखो. टू इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल क्वेरी वी कैन पास एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इंसर्ट और सेव मेथड. ये जो हमने पिछला एग्जांपल देखा, तो वहाँ पे हमने बस एक ही डॉक्यूमेंट को क्या किया, हमने इंटर किया. अगर मल्टीपल रहेगा तो वो केस में क्या रहेगा देखो, तो db डॉट पोस्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है, ये वाला ये हो गया एक. ऐसा ही दूसरा, ये टाइटल देखो, ये टाइटल है आपका ओरियो ऑफ MongoDB, उसमें ये सब हमने ऐड किया. फिर दूसरा टाइटल है नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये हम ऐड करेंगे. फिर तीसरा ये वाला टाइटल, तो ये जैसे क्वेरी के अंदर क्वेरी नेस्टेड क्वेरी है ना, ये वैसा ही अगर हमको बस एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है तो उसके लिए फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे. पण उसके लिए मग काय लिहिलं, db डॉट पोस्ट इंसर्ट, ये वाला. आणि मग पहिल्यामध्ये काय होतं, पहिल्यामध्ये सिर्फ ये वाला था. ठीक है, ठीक है बेटा, समझा क्या ऑनलाइन वाले. पण ये वाला उन्होंने दिया है, टू इंसर्ट द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज db डॉट पोस्ट डॉट सेव डॉक्यूमेंट also. If we don't specify underscore and then save method will work, save as insert method. db डॉट, मग इथे आपण सेव यूज़ केलं आहे का, नाही इंसर्ट किया है ना हमने, तो इंसर्ट की जगह हम सेव भी यूज़ कर सकते हैं.
नहीं ना, वही तो बोला है ना कि कुछ उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा था। ये तो हमने लिखा इंसर्ट और सेव। टू इंसर्ट हो गया। If we don't specify underscore ID in the document, then save method will work same as insert method. हाँ म्हणजे तिथं ते ऑटोमॅटिकली घेतं, यहाँ पे सेव मेथड में हमने जो स्पेसिफाई किया था वही वो सेव करेगा। जैसे अपन करते हो ना, सेव एक मेन डॉक्यूमेंट रहता है और फिर उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट को आपको अगर चेंजेस करना है फिर आप क्या करते हो कि सेव एज करते हो। तो सेव एज में फिर आपने जो किया है चेंजेस वो उसमें क्या होगा, सेव होगा। तो दो ऑप्शन है ना, एक सेव और एक क्या रहेगा आपका, सेव एज। तो ये वैसा ही है। इफ वी स्पेसिफाई, यहाँ पे क्या है, इफ वी डोंट स्पेसिफाई अंडरस्कोर आईडी इन द डॉक्यूमेंट देन सेव मेथड विल वर्क सेम एज इंसर्ट मेथड। और इंसर्ट मेथड में क्या है, वो ऑटोमेटिकली लेगा। बट इफ यू स्पेसिफाई अंडरस्कोर आईडी देन इट विल रिप्लेस होल डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अंडरस्कोर आईडी एज स्पेसिफाइड इन दी सेव मेथड। तो सेव मेथड में जो हमने किया था वो वाला वो सेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ना अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे तो हमने किया ही अंडरस्कोर आईडी लिया ही नहीं ये वाले एग्जांपल में। हाँ, इंसर्ट में वो अपने आप लेता है और अगर आप सेव करोगे तो आप जो दोगे वो सेव करेगा। ठीक है, जाओ जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखो क्वेरी डॉक्यूमेंट। ये भी हमने वो आपको था क्वेश्चन, फाइंड वाला कमांड। टू क्वेरी डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन यू नीड टू यूज मोंगोडीबीज फाइंड मेथड। तो सिंटैक्स है देखो, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, ये वाला कमांड हमको यूज करना पड़ेगा। सो फाइंड मेथड विल डिस्प्ले ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन नॉन स्ट्रक्चर्ड वे। द प्रेटी मेथड यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन फॉर्मेटेड वे। हाँ, तो अगर फाइंड के आगे हमने कुछ नहीं लिखा तो वो जैसा अनस्ट्रक्चर्ड है वैसा आपको देगा, लेकिन अगर फाइंड के आगे आपने डॉट करके लिखा प्रेटी तो ये आपको क्या देगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये भी ओरल वाला क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपको कि फाइंड में अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है। तो इन दैट केस द कीवर्ड यूज इज प्रेटी। नाम ही प्रेटी है तो समझ में आ जाएगा। ये सगळं नका लिहू, ये यहाँ पे डैश आगे लिखो अनस्ट्रक्चर्ड और यहाँ पे लिखो स्ट्रक्चर्ड। हाँ तसंच लिहिलं का, तसं। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. और देखो ये एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट में। जब हम यूज़ करेंगे कमांड db डॉट माई कॉल डॉट फाइंड डॉट प्रेटी तो आपको आउटपुट में ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर्ड आउटपुट।
ठीक है, तो लिखो मत ये। उसके बाद फिर ये हाँ, पैरामीटर्स या ऑपरेशन, इक्वालिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेस देन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ये देखो, लेस देन के लिए हम यूज़ करते हैं एल टी, एल टी है ना इधर, डॉलर एल टी, डॉलर एल टी। लेस देन इक्वल के लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर एल टी ई। ग्रेटर देन के हम यूज़ करेंगे डॉलर जी टी। ग्रेटर देन इक्वल तो डॉलर जी टी ई। और नॉट इक्वल के लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर एनी। एनी का मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, नॉर्मली हम एसक्यूएल में हम ये यूज़ करते हैं ना नॉट इक्वल के लिए, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते ये। हाँ, तो आप क्या करो, बस ये कीवर्ड बस यूज़ कर लो, ऑपरेशन और उसका ये मतलब। इक्वालिटी के लिए तो क्या है, इक्वालिटी के लिए कोलन है। हाँ, तो आप ऐसे लिखो इक्वालिटी कोलन, उसके बाद लेस देन, लेस देन, लेस देन के लिए डॉलर एल टी, ऐसा इतना ही आप लिखो, बाकी मत लिखो। हाँ, ऑनलाइन वाले करते हैं का बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट पूरा क्या पूरा मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे इक्वालिटी, इक्वालिटी को हम डिनोट करते हैं इससे। उसके बाद लेस देन, लेस देन को हम यूज़ करेंगे डॉलर एल टी। फिर है आपका लेस देन इक्वल, तो इसको हम लिखेंगे डॉलर एल टी ई। फिर है आपका ग्रेटर देन, उसके लिए है डॉलर जी टी। फिर है आपका ग्रेटर देन इक्वल, तो डॉलर जी टी ई। एंड लास्ट में है आपका नॉट इक्वल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर एन ई। इधर जो लिखा है, तो इधर आर डी बी एम एस इक्वेलेंट, मतलब डी बी एम एस में हम लेस देन के लिए क्या यूज़ करते थे, ग्रेटर देन के लिए क्या यूज़ करते थे, वो वाला। ये भी ओरल वाला क्वेश्चन है, ओरल में पूछेंगे आपको ये। हाँ, सिंपल सिंपल ही पूछेंगे, डिफिकल्ट पूछेंगे नहीं, याद रखो, लेकिन उतना भी आपको बोलते आना चाहिए। प्रॅक्टिकल परफॉर्म का तर चान्सेस कम लग रहा है मुझे, नहीं की तुम्ही केलेत काही काही. लिया है. तुला ह्या खबरा कुठून येतात. चलो जाओ जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले जाओ पुढे. यस सर. उसके बाद एंड का तो हमने देखा था, तुम्हाला क्वेरी पण होती. हे था ना आपलं, ते कन्फ्युजन होतं ना, अँड आणि ऑर मध्येच होतं ना ते काहीतरी. ऑर मध्ये होतं. हाँ, बेसिक सिंटॅक्स फॉर अँड लिख लो. सिंटॅक्स लिखो, सब सिंटॅक्स. हे कोणीतरी सगळं लिहून द्याल का सिंटॅक्स असं फॉर्म्युला शीट सारखं. ठीक है, शिवम को बहुत टाइम है, पर लेकिन फिर वो टाइप करके बनाओ. लिखोगे तो आप बहुत छोटा रहेगा.
नाही आतापर्यंत तो करतोच आहे मदत. अरे ऑनलाईन वाले आता ऑफलाईनला या ना यार, आता झालं दिवाळी. की व्हॅल्यू पेअर में डेटा स्टोर होता है ना, म्हणजे व्हॅल्यू नेम, नेम आणि काय असेल, नेम आणि मग अमित, मग की टू नेम आणि काय असेल सुमित असं. तुला ते अँड आहे ना, अँडसाठी तुला दोन लागतील ना, अँडसाठी तुला दोन कीवर्ड लागतील ना. चालतं तसं नाही ना व्हॅल्यू. नाही तर खूप मिस्टेक आहे त्याच्यात. हा मी काहीच नाही आहे म्हणून ते घेतलंच नाही ते क्लायंट. ठीक है हुआ. हाँ देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं. फॉलोइंग एग्जाम्पल विल शो द टॉपिक्स रिटन बाय निराली प्रकाशन एंड हुज टाइटल इज ओरियो ऑफ मोंगो डीबी. ये हमको करना है देखो. हाँ तो डी बी डॉट माई कलेक्शन डॉट फाइंड, इसमें फिर हमने डाला डॉलर एंड क्या चाहिए था आपको, बाय निराली प्रकाशन. तो ये देखो ये है ना आपका की और वैल्यू. की काय होतं की वन आणि व्हॅल्यू वन, की टू आणि व्हॅल्यू टू. दूसरा क्या है टाइटल ओरियो ऑफ मोंगो डीबी, और फिर यहाँ पे हमने लिखा डॉट प्रीटी. ठीक है, जब हम करेंगे तो फिर आपको ये आउटपुट में ये आपको दिखाएगा. कुठे होतं टाइटल, ये था बाय निराली प्रकाशन. ठीक है. For the above given example, equivalent where clause will be where by निराली प्रकाशन and title ओरियो of MongoDB. अगर हम where by clause यूज़ करेंगे नॉर्मल इसमें, तब फिर आपको ये ऐसा आएगा where by निराली प्रकाशन and title ओरियो of MongoDB. ठीक है, पण त्याची गरज नहीं है, ये ठीक है. उसके बाद और के लिए सिंटैक्स सेम टू सेम है, फक्त काय करणार एंड की जगह क्या रहेगा आपका और रहेगा. ठीक है, लिहू नका आता. हाँ और में क्या रहेगा, बस एंड की जगह और रहेगा.
हाँ देखो वही एग्जाम्पल हमने लिखा है, वहाँ पे एंड था, फॉलोइंग एग्जाम्पल विल शो ऑल द ट्यूटोरियल्स रिटन बाय निराली प्रकाशन और हुज टाइटल इज ओवरव्यू ऑफ मोंगोडीबी। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया देखो, डॉलर, और बाकी तो काहीच नाही ना, सेमच आहे। आउटपुट अलग था। और किसमें, और में दो कैसे, एक अरे ते क्वेरीसाठी आहे, आपण हे एक्झाम्पल म्हणून असं लिहितोय ना। चलो नेक्स्ट लिखो, अपडेट, अपडेट डॉक्यूमेंट्स। MongoDB update and save methods are used to update documents into a collection. The update method updates the values in the existing document. Update method updates the values in the existing document, while the save method replaces the existing document. लवकर आला का? The save method replaces the existing document with the document passed in save method. काय याचा अर्थ काय? रिप्लेसेस दी एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट, नवी सेव्ह ॲज, जे आपण सेव्ह ॲज कमांड करतो ते. आपल्या याच्यात काय होतं अपडेटचं, नॉर्मल DBMS मध्ये काय होतं अपडेट कमांडचं? सेट, ते कंडिशन होती ना ती, वेअर कंडिशन, हां, फिर सेट, लिखो सिंटैक्स लिख लो। सिंटैक्स लिखना db.collection_name डॉट अपडेट, फिर यहाँ पे सिलेक्शन अंडरस्कोर क्राइटेरिया एंड अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा, क्या आपको अपडेट करना है वो। एग्जाम्पल देखते कळेल तुम्हाला।
db.collection_name.update. आता हे पण स्मॉलमध्येच पाहिजे का? नाही ना, चालतील ना ते? ठीक है, जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले जाओ. Yes, sir. ध्यान दो, देखो ये लिखो मत अभी. कंसिडर द माई कॉल कलेक्शन हैज़ द फॉलोइंग डेटा. माई कॉल कलेक्शन में ये सब डेटा है. अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट, उसका टाइटल, हर एक का टाइटल अलग अलग है. फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेट द न्यू टाइटल लेटेस्ट मोंगो टॉपिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हुज टाइटल इज ओरियो ऑफ मोंगो. मतलब इसको हमको क्या करना, रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे क्या लाना है आपको, लेटेस्ट मोंगो. ये वाला टॉपिक हमको लाना है. तो उसके लिए फिर अभी आप बताओ क्या क्या लिखोगे. नॉर्मल बताओ, फिर हम देखते हैं क्या लिखोगे. एज पर दिस सिंटैक्स, db.mycall.update सेट. हाँ, देखते चलो. डॉलर सेट, ये देखो, ये रहेगा उसका आउटपुट. db.mycall.update, फिर वो टाइटल कौन सा करना है आपको, ठीक है. उसके बाद फिर डॉलर सेट क्या सेट करना है और फिर उसका नाम, ठीक है. और अभी अगर आपको वो चेक करना है तो हमने यूज़ किया db.mycall.find. तो जब आप करोगे तो आपको देखो ये वाला, ये था ना, ये यहाँ पे क्या था, ओरियो ऑफ मोंगो वो चला जाएगा. उसकी जगह पे क्या आएगा, लेटेस्ट मोंगो टॉपिक्स, ठीक है. तो ये रहेगा आपका अपडेट कमांड. जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. हाँ, तो डॉलर सेट याद रखो. हाँ, ये भी लिख लो. बाय डिफ़ॉल्ट मोंगो विल अपडेट ओनली अ सिंगल डॉक्यूमेंट. टू अपडेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू सेट अ पैरामीटर मल्टी टू ट्रू. मतलब पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा मल्टी टू ट्रू. मतलब क्या, फिर मल्टीपल आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है. तो उसका वही एग्जांपल दिया है, काय केलं आहे, टाइटल और आगे बस मल्टी इक्वल टू ट्रू. काय काय अपडेट ऑल. पण ठीक आहे, आपण आता टेक्स्टबुक बघू पण नको आता. चला जाऊ पुढे. जाऊ का? Yes, sir. हाँ, उसके हाँ सेव मेथड म्हणतोय ना तू, नहीं यूज होतं. हाँ देखो, अभी ऑफलाइन में ये लोग बोल रहे हैं कि अभी सेव मेथड यूज़ नहीं होता है, काम ही नहीं करता है. हाँ, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते कुठला, रिप्लेस. हाँ, तो ओरल में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखो. टेक्स्ट बुक वाइज तो हम देखेंगे ये, लेकिन ओरल में पूछा तो ये बोलना कि रिप्लेस मेथड यूज़ होता है. हाँ, इसके लिए काय काय सिंटॅक्स तेवढंच करायचं, बाकी काय.
नवीन, हां, मग ते सेव्ह ॲज सारखंच आहे, सेमच. सिंटॅक्स त्यांनी असं सिंटॅक्समध्ये काय अंडरस्कोर आय डी, ऑब्जेक्ट आय डी. पण सिंटॅक्ससाठी आपण अंडरस्कोर आय डी नाही लिहू शकणार ना. हां, तिथं आपण हे लिहू शकतो ना, काय जसं ए अरे ऐका ना, इथं हे नाही पाहिजे ना, सिंटॅक्समध्ये हे नको, हे तर एक्झाम्पल झालं. इथं काय लिहू आपण? हां, हे तर न्यू डेटा बरोबर आहे, न्यू अंडरस्कोर किंवा मग ओल्ड अंडरस्कोर डेटा. एक्झिस्टिंग. हां, ओल्ड लिहू शकतो, पण आहे का तसं ओल्ड? ठीक है, देखतो है, ढूंढो आप, देखेंगे हम. विचारलंच नाही त्याच्यावर. ठीक आहे ना, ते सेव्ह हे करेल. पण तू म्हटला ना की ते आधीचं तेवढंच तो सेव्ह करेल, बाकीचं काढून टाकेल. पण मग यांनी तर आउटपुटमध्ये ते दुसरं पण दिलं. हो ना, आता यांनी हे वालं केलंय, वरचं केलंय, वरचं आय डी त्यांनी हे केलंय ना. नाही, मग खालचं खालचं दाखवेलच का? मग हा काय म्हणत होता की तो तेवढंच दाखवेल, बाकीचं नाही दाखवणार. आता तेवढंच तेवढं. त्याच्यात काय आहे ना, डाउनलोडेड मी केलं होतं. प्रिंट घेतली ती. बरं बरं. फोर्थ. हाँ चलो नेक्स्ट वन, डिलीट का तो देखा था हमने. डिलीट वन, डिलीट मेनी, लेकिन फिर वहाँ पे रिमूवचं काय, रिमूव. अच्छा. The MongoDB's remove method is used to remove a document from the collection. Remove method accepts following two parameters. Deletion criteria, that is deletion criteria according to documents will be removed. With just one, if it's set to true or one, then removes only one documents. ते होतं ना, delete one, delete many, delete one, delete many. Syntax db.collection_name.remove डिलीशन अंडरस्कोर क्राइटेरिया. तो इसकी जगह पे हम रिमूव की जगह हम डिलीट लिख सकते हैं ना. आणि मग डिलीट वन किंवा डिलीट मेनी, अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक ही करेगा. बरोबर ना. काय नाही मिळालं त्याला दाखव. ठीक आहे, जाऊ का ऑनलाईन वाले, जाओ बेटा.
तेच एग्जाम्पल दिया है आणि मग रिमूव लिखा, जो टाइटल क्या रिमूव करना है वो किया, और उसके बाद फिर फाइंड कमांड यूज़ करके देखा तो वो वाला चला गया. हाँ, अरे अगर आपको बस एक ही पैरामीटर करना है तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा इधर 1, ये 1 तो वो उतना ही करेगा. रिमूव ऑल डॉक्युमेंटसाठी मग डायरेक्ट काय लिहिलं नाही तर मग ते सगळ्याच्या सगळं करेल. मेनी अपडेट ऑल आहे का मग? ठीक आहे, चालेल, आज एवढंच घेतो. ठीक आहे बेटा, ऑनलाईन वाले. ठीक आहे, ऑनलाईन स्टुडंट आजसाठी एवढंच घेऊ. ठीक आहे, सेनचं किती वाजता बोललो तुम्ही? हां, मग आता 10 मिनटं ब्रेक घेऊ आणि मग करू. ठीक आहे बेटा, ऑनलाईन वाले. सुयोग ओके का? पलक, पार्थ, यश, अनुज, वैष्णवी. Recording stopped.